आलस्य तो नहीं था, सब कुछ थे, अर्जुन आलसी नहीं थे। पर जो व्यक्ति जिसके सर पर पड़ी हो मौत खड़ी हो, वो क्या आलस्य दिखाएगा? ये तो है नहीं घर में आग लगे बोले भी बहुत नींद आ रही है बाद में निकलूंगा। तो आलस्य तो नहीं था। भगवान ने कहा था बुद्धि कीलित हो गई है, जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में बताया, यदाते मोहकलिलम बुद्धिर, बुद्धि मोहित हो गई है कौन्तेय, विमूढ़ता में आ गए हो, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव। जब अर्जुन ने स्वयं बोला मैं कृपण हो गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो वो उस समय अपनी चेतना के अंधकार में से गुजर रहे थे। और कहीं ना कहीं अर्जुन का होना आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना भगवान भगवत गीता का ज्ञान शायद ना ही देते, समाज को ना प्राप्त होता। कई प्रकार की गीताएं हैं, उत्तर गीता है, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, ऋषभ गीता है, ऋभु गीता है, और इतनी प्रकार की गीता है, देवी गीता भी है। परंतु भगवत गीता ही हमारे सनातन धर्म का कहीं ना कहीं आधार बनी। जो भी मनुष्य सनातन धर्म का अनुयायी है, वो कुछ भी ना माने तो फिर भी कह सकता है मैं हिंदू हूं, मान लीजिए। पर जो भगवत गीता को ना माने, वो कहीं ना कहीं फिर सनातन धर्म को नहीं मान रहा। क्योंकि कोई भी पथ उठाएगा तो उसमें कर्म योग होगा, या ध्यान योग होगा, या भक्ति योग होगा, या बुद्धि योग होगा, या स्मत्म योग होगा, कोई भी योग होगा, वो उसका मार्ग जो है श्रीमद् भगवत गीता में बताया हुआ है। तो प्रश्न उठता है क्यों अर्जुन भूल गए? भगवान ने तो बहुत पहले बोल दिया, 10वें अध्याय में ही इतना विस्तार में बोल दिया, मैं ही सब कुछ हूं। अथवा बहने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठाभ्य हम इदम कृत्स्नम एको अंशेन स्थितो जगत। बहुत जान के क्या करोगे कौन्तेय? बस इतना जान लो कि मैंने समस्त सृष्टि को अपने एक अंश में धारण किया हुआ है। फिर भी 11वें अध्याय में उसने पूछा स्वरूप दिखा दीजिए थोड़ा प्लीज। सुना माना, पर थोड़ा देखना चाहता हूं। तो जब 11वें अध्याय में भगवान ने उनको स्वरूप दिखा दिया, उसके बाद भी अर्जुन क्यों भूल गए? वास्तव में भगवान ने अपना स्वरूप तो किसी को भी नहीं दिखाया। नाचा मतस्थानी भूतानी पश्य में योगम मैश्वरम। बहुत गहरा श्लोक है ये। भगवान ने कहा नाचा मतस्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम भूत भृत नाचा भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना। विश्व रूप दिखाने से पहले, उससे पहले अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन देखो मेरा यौगिक ऐश्वर्य कैसा है। मेरा ऐसा यौगिक ऐश्वर्य है कि समस्त भूतों से मैं निर्मित हूं, समस्त भूतों में मैं हूं, परंतु फिर भी कहीं पर मैं नहीं हूं। ये मैं कारण स्वरूप हूं, भूत भावन हूं, मुझसे ये समस्त सृष्टि चल रही है, मुझी से निर्मित है, मैं ही भूतेषु इनका ईश्वर हूं। परंतु मैं इनमें ऐसे नहीं रचता जैसे कि कपड़े में कपास रची होती है। यदि कुछ है तो मैं ऐसे रचता हूं जैसे दूध में माखन होता है। दोनों में बहुत अंतर है। दूध को देखकर नहीं जान सकते इसमें माखन है, इसको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है कौन्तेय कि नामे विदुः सुरगणाः प्रभवम नाम हर्ष अहम आदिर ही देवा नाम हर्ष नाम च सर्वश। मुझे कोई जान ही नहीं सकता, ना मेरी लीला को, ना मेरे कर्मों को, ना मुझे, ना कोई ऋषि मुनि, ना कोई देवता, ना कोई सुर असुर, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इन सबसे पहले वहां हूं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, वो मुझे मनुष्य शरीर में देखकर ऐसी भूल कर बैठते हैं सोचने की कि मैं भी मनुष्य हूं।
वो नहीं जानते कि मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूं कौन्तेय। क्यों नहीं जानते? मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता। क्योंकि वो अपना पूरा जीवन, मोघ एक शब्द है, एक अमोघ शब्द है। मोघ होता है फ्रूटलेस, वेन मतलब प्रमाद, व्यर्थ, जो कार्य सफल नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, एक ऐसी चेष्टा जो अनुचित है कहीं ना कहीं। मोघ आशा, भिन्न प्रकार की आशाएं ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं खत्म होती। आगे चलकर तो वह भी आशा पाश तैरबद्धा काम क्रोध प्रायणा। आसुरी संपदा का व्यक्ति कैसा होता है? जो आशा के शत शत पाशों में बंधा हुआ है। मोग आशा मोग कर्माणु, कर्म भी फिर आशा के अनुरूप ही होते हैं मनुष्य के। इसलिए ना केवल कि आशा विफल है, कर्म भी उनका विफल है। मोग ज्ञान विचेतसा, जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसके हर चीज को लेके बड़े स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं। जो मूर्ख होता है वो बड़ा दृढ़ निश्चयी होता है। जो मूढ़ होता है वो सोचता है मुझे सब चीज पता है, इसको सीखना क्या है, ये तो मैं जानता ही हूं। जो समझदार होता है, जो बुद्धिमान होता है, जिसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ बताया है, जिसको भगवान ने ज्ञानी की संज्ञा दी है, वो कहीं ना कहीं 1% ऐसा एक कोना लेकर चलता है। शायद जो मुझे पता है वो पूर्ण नहीं है, या शायद जो मैं जानता हूं उसके अतिरिक्त भी कोई और सत्य हो सकता है। मोग कर्माणु विचेतसा, ऐसे व्यक्ति राक्षसीम आसुरीम चैव, ऐसी प्रवृत्ति से, एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ये, जो अपने पर ही मोहित हुए रहते हैं। उस प्रकृति पर अपने आप को ठीक समझता है। जो अहंकारी है, जो मोह में है व्यक्ति, वो अपने आप को ठीक समझता है, मैं तो ठीक ही हूं। ऐसी प्रकृति के प्रति ही वो उस प्रकृति से ही आश्रय लेकर चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कैसे दें? और बहुत आगे चलकर शायद 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, उसको मेरा ज्ञान मत देना जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता। नाचा आश्रुशुष्व वाच्यम नाचा यो विसोयति, उससे कौन्तेय भगवत गीता की बात मत करना जिसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसने एक तपमय जीवन ना व्यतीत किया है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसको मत देना। क्योंकि वो इसको एक पुस्तक मानकर इसका अनादर करेगा। वो गीता गीता करके बात करेगा जैसे उसकी पत्नी हो। मैंने गीता पढ़ी है, गीता के सारे श्लोक पढ़े हैं, गीता में कुछ नहीं मिला। भगवत गीता में कुछ मिल सकता ही नहीं, क्योंकि भगवत गीता तो वो अग्नि है जिसमें जाकर मनुष्य राख हो जाता है। लकड़ी क्या अपना अस्तित्व खोजेगी एक अग्नि में? तो क्यों नहीं अर्जुन भगवान को भगवान मान पाए जब तक कि भगवान ने नहीं बोला कि मैं ही भगवान हूं। आदित्यानाम विष्णुरहम, मैं ही विष्णु हूं कौन्तेय। इसलिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वधर्मान परित्यज ममेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब भावनाओं का, सब चिंताओं का, सब धर्मों का, अपने सब दुविधाओं का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, तुझे पाप मुक्त कर दूंगा और तुझे तुम्हारे शोक से दूर कर दूंगा। क्यों अर्जुन के मन में ऐसा भाव था? क्यों वह भगवान का स्वरूप नहीं देख पाया? भगवान ने कहा दिव्यम ददामी ते चक्षुः पश्य में योगम ऐश्वरम। मेरे इस दिव्य स्वरूप को, और दिव्य स्वरूप नहीं, मेरे इस योगिक ऐश्वर्य को अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकता। साधारण आंखें कितनी कमजोर होती हैं। देखो, दुनिया के सारे रंग जो मनुष्य देखता है, 2 आंखें फूट जाएं तो कुछ नहीं दिखता, जबकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, चराचर जीव जगत सब वैसे का वैसे ही है, दिख कुछ नहीं रहा। अब
तो भगवान ने कहा इन साधारण आंखों से इतना कुछ नहीं देख सकते, एक दीवार के पार तो दिखता नहीं, और ब्रह्मांड के पार देखना है। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, जिससे कि तुम मुझे नहीं, मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देख लो। मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, आंखें कहां तक देख सकती हैं। और जब श्री कृष्ण ने उस विराट स्वरूप को दिखाया तो कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा बताइए? 2? धृतराष्ट्र तो बेचारा अंधा था, वो तो सुनी सुनाई बात बोले जा रहा था। 3 लोगों ने वहां पर देखा। पहले अर्जुन, दूसरे संजय, तीसरे हनुमान, जो ध्वजा पर विराजमान थे। 3 लोगों ने देखा। हाँ, तो क्या कहें, भोग कहें? कहने का अर्थ है जिसके पास 2 पांव आ गए, एक शरीर तो थे ना पंच तत्व का। आपने तो वही बात कर दी कि उन्होंने कहा वो लोग नहीं थे। जब मैं बोल रहा था मैंने सोचा विभूति बोलूं, पर अर्जुन को मैं विभूति नहीं मानता। अर्जुन एक मनुष्य था, आपसे अधिक मैं जानता हूं। सिर्फ अर्जुन के बारे में, आई एम जस्ट जोकिंग। तो वो वही बात कर दी। अकबर ने पूछा अपने सभा में कि सबसे जो उपयोग में, सदुपयोग में सबसे जो शुद्ध, जब से सबसे जो अच्छा जानवर है वो कौन सा है? तो किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने कहा हाथी महाराज, उस पर आपकी सवारी निकलती है। धोबी ने बोला गधा, इसके बिना मेरा चल नहीं सकता काम। तो बिरबल से पूछा गया, बिरबल ने कहा महाराज बंदर सबसे अच्छा जानवर है। अकबर ने कहा विचित्र बात है, तुम हिंदू नहीं हो क्या? हिंदू हूं। तो हमने तो सुना था कि हिंदू के लिए तो गाय से ऊपर कुछ है नहीं। तो बिरबल ने कहा महाराज जहां पना, गाय जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है, वो पूजनीय है, जानवर नहीं। तो वहां पर 3 लोग थे जिन्होंने देखा। लोक में जो आ गया वो लोग ही हो जाता है। लोग शब्द का धातु ही लोक है। एक अर्जुन, दूसरे संजय, तीसरे हनुमान जी। और स्वयं वेद व्यास ने भी नहीं देखा। धृतराष्ट्र तो और हनुमान का अधिकार था उस दर्शन का। वो कभी नहीं भूले कि उनको राम की शरण में जाना है। वो इस बात को कभी नहीं भूले कि वो भक्ति रस में हैं, वो एक नौकर हैं, गुलाम हैं, एक भक्त हैं, एक सेवक हैं। अर्जुन ने सब चीज यहां से जानी। जो चीज यहां से जानी जाती है वो इंसान भूल जाता है। अगर उसको बार बार दोहराया ना जाए उस पाठ को, वो मस्तिष्क में जो आएगा, वो जब इश्क लगेगा तो निकल जाएगा। ऐसा ही होता है। जो यहां पर है, जब हृदय कहीं लग जाता है, जो यहां है वो चला जाता है। व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की नई नई शादी हुई और घर में पर्दे पुराने थे, तो उसकी पत्नी कहती कि देखो आप ये पर्दे बदलवा दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार उसने कहा, मुल्ला ने नहीं बदलवाए। पुराने पर्दे थे, कुछ फटे थे, कुछ आधे थे, पर्दे जैसे सिकुड़ जाते हैं ना, तो वो उसमें से प्रकाश आता रहता था। जो भी था, मुल्ला ने कहा क्या समस्या है, क्या दिक्कत है तुम्हें, रहने दो ये पर्दे, क्यों खर्चा करवाती हो? वो कहते जो सामने वाला पड़ोसी है वो झांकता रहता है मेरी ओर, इसीलिए मुझे
पर्दे चाहिए, कोई सूर्य की रोशनी के कारण नहीं। एक काम करो, मौला ने कहा, पर्दे बिल्कुल पीछे कर दो, एक बार वो तुम्हें जी भर के देख लेगा, अपने आप पर्दे लगवा लेगा, वो अपने घर पे पर्दे लगा लेगा। अब जब अर्जुन जो थे उन्होंने भगवान के ज्ञान को यहां से धारण किया, यहां से सब कुछ, ऐसा कैसे, समाधि क्या होती है, वैसा व्यक्ति क्या होता है, गुणातीत मनुष्य कैसा होता है, कौन से रास्ते पर जाऊं, ये भी कह सकते थे वो कि बस आप बोल दो क्या करना है, काम कर दो। सबसे पहले तो भगवान ने वही उपचार किया था, सबसे पहले तो बताया था क्या करना है, वो हुआ नहीं। फिर वो और कुछ कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, कुछ और बता दीजिए। तो एक कथा हमने बहुत पहले सुनाई थी, अगर आपने मुझसे या कहीं और से सुनी हो मैं कह नहीं सकता। मैंने ये नागा बाबा के स्थान पर सबसे पहले सुनी थी कथा कि एक बार देवऋषि नारद जो हैं वो भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं और मन में थोड़ा सा एक अहंकार होता है कि देखो 24 घंटे मैं विचरण करता हूं और नारायण नारायण करता हूं, कितना मतलब मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूं, सारे विश्व में इनकी प्रसिद्धि कर रहा हूं, इनका डंका बजा रहा हूं, इनका नाम जो है रोशन कर रहा हूं, कितना भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने कहा भगवान से कि आप को क्या लगता है, बहुत भक्त हैं आपके बड़े बड़े ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, इस सृष्टि में। भगवान ने कहा भक्तों से ही तो भरी हुई है, तो आपको लगता है कि थोड़ा मैं स्पेशल हूं, थोड़ा अलग कोई है ऐसा और जो 24 घंटे नारायण नारायण करता हो, 24 घंटे आपका स्मरण करता हो। भगवान ने कहा थोड़ा कहना मुश्किल है, पृथ्वी पर मैं रोज मेरा आना जाना होता नहीं, आजकल वहां मेरे अवतार हैं श्री राम, उनसे पूछ लो, वो तो राजा हैं और सबके साथ मिलना जुलना रहता है, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिलोकी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो अवश्य जानते होंगे, शायद तुम्हारे प्रश्न का ठीक उत्तर दे देंगे, क्योंकि मेरा मिलना तो सिर्फ तुमसे और एक दो और भक्तों से होता है, उनमें से तो तुम मुनि श्रेष्ठ वास्तव में श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर क्या हाल चाल है वो तो उस ज्योग्राफी में जाकर ही पता चलेगा। तो देवऋषि नारद कहते ये तो पता करना होगा कि शायद और भी कोई होगा मेरे अतिरिक्त, पर मेरे से अलावा मुश्किल लगता है। बहुत हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन्होंने तो किया, कार्य सिद्ध हो गया, वापिस चले गए अपने राजपाठ में, मैं तो यहीं पर स्थित हूं। तो जाते हैं रास्ते में तो उनको हनुमान मिल जाते हैं। जब अंजनेय मिल जाते हैं तो वो कहते हैं मुनि श्रेष्ठ कहाँ चले आप, आज पृथ्वी पर विचरण हो रहा है। उन्होंने कहा आप ही के राम के पास जा रहा हूं और आपके लिए कोई अच्छी खबर ही लाऊंगा। ऐसी क्या, मेरे राम के नाम से अच्छी और क्या खबर हो सकती है। मैं आज पूछने जा रहा हूं उनके श्रेष्ठ भक्त कौन हैं, और सब तो जानते ही, आप तो हैं ही, तो स्वाभाविक है कि आपका भी नाम उनके मुखारविंद से लिया जाएगा आज। तो हनुमान जी कहते कि अरे अगर ऐसे पूछेंगे शायद वो ना उत्तर दें कुछ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, आधी से ज्यादा बातों का उत्तर मुस्कुरा के दे देते हैं, वैसे मुख से कुछ नहीं बोलते। एक काम करना फिर आप, मैंने सुना उनके पास एक डायरी है जिसमें सब श्रेष्ठ भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, जरा बोलना भगवान वो चेक करवा दो। ये रहस्य की बात है, मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा में रहा हूं अयोध्या जी में, इसलिए मुझे मालूम है ये बात, मैंने आपको ये रहस्य बता दिया है, क्योंकि आप स्वयं अखंड ब्रह्मचारी हैं, अच्छे संत हैं और सदा हरि का स्मरण करते हैं, काम और तृष्णा से दूर हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो देवऋषि नारद कहते अच्छा हो गया, आपसे भेंट हो गई रास्ते में, अब मेरा सफल हो जाएगा वहां जाना। वहां जाते हैं तो भगवान राम को प्रणाम करते हैं और भगवान राम
उनका अभिनंदन करते हैं, आसन देते हैं और कहते हैं देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ। क्योंकि जब जब देव ऋषि नारद कहीं जाते थे, या तो तब कुछ घट रहा है या उसके बाद घटने वाला है, इसलिए जो बुद्धिजीवी होते थे पूछ लेते थे किस काम से आए हो, अभी बता दो। और जाते जाते एक छोटी सी फुलझड़ी छोड़ जाएंगे मान लीजिए, बाद में व्यक्ति सोचता रहेगा उसका कुछ का कुछ और ही निकलेगा। तो देव ऋषि नारद ने कहा बस प्रभु आपके दर्शन करने चला आया। दर्शन तो आप क्षीर सागर में भी कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास आने का कोई विशेष ही प्रयोजन रहा होगा। चलो सुना है आपके पास एक डायरी है, मैंने सुना है उसमें आपके श्रेष्ठ भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, विष्णु के जो भक्त हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, प्लीज मुझे वो थोड़ा डायरी देखनी है। भगवान ने कहा देखो मैं तो काम में व्यस्त हूं, वो मुझे अति प्रिय है। वो जो सूची है, वो डायरी है, वो रहती है राजकोष में, ट्रेजरी में रहती है। इसलिए मैं आपको चाबियां दे देता हूं, साथ में भेज देता हूं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो आपको भीतर तक लेके जाएंगे, वहां आपको अकेला छोड़ देंगे, आप डायरी देख लीजिएगा। मेरा जाना मुश्किल है, मुझे राजा होकर, मेरा ये अभी समय चल रहा है सभा का, मुझे यहीं पर रहना है। तो नारद कहते कि ठीक है प्रभु, ये तो इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल, गिव मी द कीज। तो वो चाबी लेके साथ में हो लेते हैं जो पहरेदार होते हैं, और मुख्यमंत्री वो 1 ताला 2 ताला 3 ताला अलग अलग स्तर का जो कोष होता है, जो खजाना होता है, उसके भीतर चलते जाते हैं। सबसे अंत में एक तिजोरी सी रखी होती है, एक चेस्ट, उसको खोला जाता है। उसके बीच में से एक कपड़े में बड़े सुंदर एक डायरी सी होती है, उसको खोलते हैं डायरी को। अब सबको बोलते हैं बाहर जाओ, मैं देख रहा हूं इसको, जब होगा मैं बता दूंगा। डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं, नाम लिखा होता है नारद। पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न, हाँ वाकई ये भगवान जानते हैं सब, कौन अच्छा है कौन नहीं, इनको पता है कौन मेरा भक्त है। दूसरा पन्ना खोलते हैं, उस पे लिखा होता है प्रहलाद। तीसरा पन्ना खोलते हैं, उस पे लिखा होता है ध्रुव। चौथा पन्ना खोलते हैं, किसी और का नाम। पांचवा पन्ना खोलते हैं, मीराबाई। छठा पन्ना खोलते हैं, कुछ और अलग अलग जो है नाम भक्तों के लिखे होते हैं। हर एक पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है। अतिशय प्रसन्न होकर, पांव जिसको कहते हैं जमीन पर नहीं लग रहे, फटाफट उसको रखते हैं नीचे, बांधते हैं, उसमें रखते हैं, ताला लगाते हैं, भागे हुए भगवान के पास जाते हैं। प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं, आपकी लीला अपरंपार है। वाक्य में ही आप जानते हैं कौन आपका सच्चा भक्त है और कौन सिर्फ ड्रामा कर रहा है। आप सबके हृदय की जानते हैं। मेरा तो आना पृथ्वी पर सफल हो गया। भगवान कहते आइए अब भोजन पाकर ही जाइएगा। नहीं महाराज, अब तो मुझे वापस जाना है बैकुंठ तुरंत, और रास्ते में मुझे कविराज को ये संदेश देते हुए जाना है। तो जाते हैं, हंजने जो है विश्राम में राम 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 जप रहे हैं। जिनका राम में ही विश्राम हो वो केवल हनुमान हैं। तो वो जप रहे हैं राम राम राम, और वो देव ऋषि नारद उनको बोलते हैं कि मैं तो आपके सदा सदा कृतार्थ हो गया। मेरे मन में सारा संशय, सारी दुविधा दूर हो गई। मैंने देख लिया कि भगवान भी मानते हैं मैं उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। आनंद आ गया आज तो। अच्छा, तो आपने वो डायरी देख ली? हाँ डायरी देखी, और पर एक बात थोड़ा सा बतानी थी, थोड़ा दुख है मुझे। ये आपका नाम कहीं नहीं लिखा था, बीच में आपका नाम कहीं नहीं लिखा था। हो सकता है भगवान आपको भक्त ना देखते हो सकता है आप उनके सबसे बड़े परम सेवक ही हों, ऐसा भी हो सकता है, पर आपका नाम कहीं नहीं लिखा था। उन्होंने कहा अच्छा, कितनी बड़ी डायरी थी? उनका ऐसे ऐसे कोष घर में मुझे भेजा। अरे कोष घर में नहीं, एक पास रखते हैं वो डायरी। ये पता नहीं आप कौन सी डायरी देखा, ये तो मैंने कभी सुनी भी नहीं। मैंने सुना है एक भगवान के पास एक डायरी बंधी रहती है हर समय,
उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, वो देखनी थी ना। अच्छा, उसमें कोई और नाम लिखे हुए हैं? सुना तो मैंने ऐसा ही है, कपिराज कहते। तो देव ऋषि कहते कि ठीक है, बैकुंठ का प्रोग्राम कैंसिल करके थोड़ा गाड़ी को पीछे लेता हूँ। वापस अयोध्या पहुँच जाते हैं। भगवान राम भी थोड़ा ऐसा दिखाते हैं कि वो थोड़ा उसमें पड़ गए हैं, निस्तब्ध के। अरे आप फिर से आ गए, हैरान हैं, आश्चर्यवत हैं। उन्होंने कहा देव ऋषि नारद से कि हमारा वैसे समय हो गया है, पर कथा पूरी कर दें। क्या बात, आप फिर आ गए, कुछ भूल गए, कोई समस्या? नहीं नहीं प्रभु, पहली बार दर्शन करके मन नहीं भरा था, इसलिए मैंने कहा दोबारा से आपका दर्शन जो है प्राप्त होना चाहिए। कहिए ना देव ऋषि, किस कार्य से आए हैं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप पहले राज्यसभा का काम कर लो, फिर नहीं बताइए आप। तो उन्होंने कहा सुना आपके पास एक और डायरी है, अच्छा लगता है तुम्हारी भेंट हनुमान से हुई है। भगवान ने कहा ये कपिराज के अतिरिक्त और तुम्हें कोई नहीं बता सकता। उन्होंने बताया है और मेरी उत्सुकता जो है अब इतनी प्रबल है, मेरा तो श्वास नहीं आ रहा, मुझे वो डायरी देखनी है। भगवान ने कहा देखो वो डायरी मैं खुद ही दिखा सकता हूं, कोई दूसरे के हाथ में वो मैं कार्यभार नहीं सौंप सकता, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। 3 बजे ये सभा बंद होगी, उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे निजी कक्ष में जाकर। देव ऋषि ने कहा ठीक है। तो फिर भोजन पाया, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कहा था भोजन पा जाइए। वो चले गए, आ गए, भोजन किया। 3 बज जाते हैं, भगवान सभा बंद हो जाती है, भगवान अपने निजी कक्ष में विश्राम के लिए जाते हैं। और देव ऋषि नारद को कहते हैं तो अब मैं आपको वो डायरी दिखाता हूँ। पीताम्बर थोड़ा सा ढीला करते हैं, अपनी कमरबंद के पास से एक छोटी सी डायरी निकालते हैं, उस पर मुलायम सा वस्त्र होता है, उसको निकालते हैं और देव ऋषि नारद को वो पकड़ा देते हैं। भोजपत्र पर लिखी हुई वो छोटी सी डायरी उनको पकड़ा दी जाती है। तो देव ऋषि नारद पहला पन्ना खोलते हैं, उस पर लिखा होता है हनुमान। दूसरा पन्ना खोलते हैं भरत। तीसरा पन्ना खोलते हैं हनुमान। चौथा पन्ना खोलते हैं भरत। 5वां पन्ना खोलते हैं हनुमान। छठा खोलते हैं भरत। सारी डायरी में केवल 2 ही नाम लिखे होते हैं। तो देव ऋषि नारद अब उतना खुश नहीं है जितना कि 3 घंटे पहले थे। तो उन्होंने कहा प्रभु बड़ी अच्छी डायरी है, लीजिए वापस। ये कोई विशेष ही होंगे आपके? स्वाभाविक है, इतना पास में डायरी रखी हुई है, नाम लिखे हुए हैं, क्या ये आपके भक्त हैं? भगवान ने कहा हाँ, ये मेरे अति प्रिय भक्त हैं। और जो उस डायरी में लिखे हुए थे वो भी मेरे अति प्रिय भक्त हैं। कोई तो अंतर होगा। देव ऋषि, इनको आप पास में बांधे फिर रहे हो, उनको ताले में बंद किया हुआ है। इस डायरी और उस डायरी में कोई तो अंतर है। इन नामों में और उन नामों में क्या अंतर है? भगवान ने कहा मुनिश्रेष्ठ, अंतर तो है। जो उस डायरी में नाम लिखे हुए हैं, जो राज खजाने में पड़ी है, वहां पर लिखा एक एक व्यक्ति जो है मुझे निरंतर भजता है। मैं उसके जीवन का अभिन्न अंग हूं। वो व्यक्ति मेरा ही भजन करता है, मुझे ही ईश्वर मानता है, मुझे ही सब कुछ अर्पण करता है। आपका नाम इसलिए वहां सबसे पहले है क्योंकि आप उनमें अग्रणीय आप स्वयं हैं उनमें। तो ये दूसरी डायरी, इसमें क्या है? इसमें भी अति प्रिय भक्त हैं। राज खजाने में जो है उसमें वो भक्त हैं जो निरंतर मुझे भजते हैं। इसमें वो भक्त हैं जिनको मैं निरंतर भजता हूं। ये मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं इनको निरंतर भजता हूं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण चाहिए थे तो अर्जुन चल के गए थे भगवान के पास, परंतु जब भगवान को हनुमान चाहिए थे महाभारत के युद्ध में तो भगवान चल के गए। और यही अंतर होता है केवल ज्ञान में या कौशलता में और भक्ति में। भक्ति में इष्ट स्वयं ही चले जाते हैं।
धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। हाँ ठीक है, धर्म से वैराग्य आता है, योग से ज्ञान आता है और इनसे मनुष्य मुक्ति की ओर जाता है, परंतु जिससे मैं अति तीव्रता से द्रवित होता हूं, पिघल जाता हूं, कौन लक्ष्मण, भगवान राम कहते हैं, वो मात्र मेरी भक्ति है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। जो मूढ़ भी है वो भी धर्मात्मा हो जाता है, और जो कितना ही व्याकुल क्यों ना हो, कितना ही विचलित क्यों ना हो, जीवन में कितना ही भ्रमित क्यों ना हो, वो भी ऐसी अद्भुत शांति की अनुभूति करता है कि स्वयं वो दंग रह जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानहि, इसको निश्चित रूप से जान लो कौन्तेय, नामे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देता। ये भगवान ने ज्ञानी के लिए नहीं बोला, ये भगवान ने कोई कुशल व्यक्ति के लिए नहीं बोला, किसी ऐसे के लिए नहीं बोला जो सिद्धियां करके बैठा है। ये भगवान ने बोला है अपने भक्त के लिए। इसलिए भगवान जो हैं सारथी हो गए अर्जुन के। जो सारथी बने, जो चाबुक चलाया, इतने भगवान के कोमल हाथ, उन पर गांठें पड़ गई होंगी, पर भक्त के लिए वो भी किया। राजसूय यज्ञ हुआ, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, तो जूठे बर्तन भगवान ने धोए, वो उठाए, क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण वर आ रहे हैं, मैं क्षत्रियों की ओर से, इनकी ओर से हूं, और मैं ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए। वो जो पालन है भगवान ने किया। तो अर्जुन इसलिए भूल गए थे क्योंकि सब कुछ दिमाग से समझा।